हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है इस क्लासेज में। आप सभी को जो है जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको ध्यान से बस एक बार अगर एग्ज़ाम में जा रहे हो तो पढ़ के ही चले जाना। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जब आप वापस आओगे और इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि सर काफ़ी पर्सन हमें इस वीडियो से देखने को मिले हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, आपको डिटेल में यहाँ पर समझाऊँगा प्रत्येक, यानी एक क्वेश्चन से आपको लगभग मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो प्लीज़ जो भी वीएचटीसी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देख लेना। मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का ये कमेंट आए कि सर मेरे अब की बार भी 350 प्लस आए, मेरे 370 नंबर आए। क्योंकि मुझे पता है, मुझे स्टूडेंट का जो है दुख मैंने देखा है। जब उनके जो है इतने नंबर आते हैं, उनके फैमिली वाले भी कहते हैं कि अगर इस बार तेरा नहीं हुआ, क्योंकि बीएचटीसी में आप सभी को पता है कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सेकंड अटेम्प्ट देते हैं फिर भी उनका नहीं हो पाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी क्लास में जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको कॉलेज ना मिले, ठीक है। सभी को कॉलेज अलाउड हो और इसके लिए आपको ये क्लास देखनी होगी, अच्छे से मेहनत आपको करनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, वह यह है कि जो भानगढ़ का किला है, देखिए प्रत्येक जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है, लेकर आया हूँ ताकि वो आपके बीएचटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास में रफ नोटबुक है ना तो उसको ज़रूर जो है आप नोट कर लेना, ठीक है, या फिर जो है ध्यान से इसको देख लेना। अब देखिए भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और सिलिसेट झील किस स्थान पर स्थित है। अब आपको बीएचटीसी में 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है और सिलिसेट जो झील है वह कहाँ स्थित है, ठीक है। इन तीनों का आंसर आएगा अलवर, जो राजस्थान का हमारा जो अलवर जिला है, ठीक है। जो अलवर जिला है ना वही जो है वहीं पर कौन सा है, भानगढ़ का किला स्थित है। और भानगढ़ के किले का उपनाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है कि भानगढ़ के किले का उपनाम क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। बीएचटीसी का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको बीएचटीसी से संबंधित अपडेट दी जाती है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बीएचटीसी में भैया कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं इसको जो है 2 स्टार जो है कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और अब की बार आने के इसके 100% से भी अधिक चांस है, ठीक है। मूसी महारानी की जो छतरी है वह किसके द्वारा बनाई गई थी। मूसी महारानी की जो छतरी है ना वह किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है बख्तावर सिंह, ऑप्शन सेकंड है मूसी महारानी, ऑप्शन सी है विनय सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो मूसी महारानी की छतरी है वह किसके द्वारा बनाई गई थी भैया, बख्तावर सिंह थे ना, उनके द्वारा जो है मूसी महारानी की छतरी बनाई गई थी। रट लेना, चाहे याद करो जो भी करो, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को कॉलेज अलाउड हो, वो रीट लेवल फर्स्ट को फाइट कर सके और एक प्राइमरी टीचर में अपनी भूमिका निभा सके। थर्ड जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मूसी महारानी की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी। आप सभी को पता चल गया अब तो कि सर वो तो जो है बख्तावर सिंह ने बनवाई थी, बख्तावर सिंह ने बनवाई थी। लेकिन भैया वो स्थित कहाँ है, ठीक है। तो स्थित कहाँ है, मूसी महारानी की छतरी वहीं स्थित है जहाँ पर भानगढ़ का किला स्थित है। भानगढ़ का किला सरिस्का, ठीक है, जहाँ पर भानगढ़ का किला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहीं पे कौन सी है, मूसी महारानी की छतरी स्थित है, याद रख लेना। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो भानगढ़ का किला है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इतने क्वेश्चन आप क्यों लेकर आए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पर्सन है जो कि बीएचटीसी में अगर मैंने रिकॉर्ड उठा के देख लिया है 2010 के लेकर मैंने पिछला जितने भी पेपर्स आए हैं जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन मुझे पता है आप अभी कोई आरएस का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, जो मैं आपको डीपली बताता हूँ। मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप एक अच्छी गाइडेंस के साथ में बीएचटीसी प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलती है। केवल बुक पढ़ने से भैया कभी भी आपको जो है सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आपके पास में एक अच्छी गाइडेंस के साथ में अगर आप बुक या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो भानगढ़ का जो किला है ना वह किसने जो है बनवाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है जय सिंह ने, ऑप्शन बी है माधो सिंह ने, ऑप्शन सी है भगवंत दास हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो भानगढ़ का किला जो है वह ऑप्शन बी के जो हमारे माधो सिंह है उन्होंने जो है बनवाया था। किसने बनवाया था? माधो सिंह ने भानगढ़ का किला बनवाया था, जो कहाँ स्थित है? जहाँ पर मूसी महारानी की छतरी स्थित है, जहाँ पर भानगढ़ का किला स्थित है। कहाँ पर? अलवर में। अलवर जो सिटी पैलेस है, अलवर सिटी पैलेस जो है वो किसे कहा जाता है? अलवर का जो सिटी पैलेस है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विनय विलास, ऑप्शन सेकंड है मयूर महल, ऑप्शन सी है सूर्य महल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अलवर का सिटी पैलेस है वह जो है विनय विलास जो महल है, विनय विलास VVM, ठीक है ना, विनय विलास महल को क्या कहा जाता है? अलवर का सिटी पैलेस भी कहा जाता है। हिल फोर्ट केसरोली जो है 14वीं शताब्दी का एक किला है जिसे अब परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए, जब बड़े टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं रखनी है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। फिर उनके जो है यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको अच्छे से रीड करना है। देखिए, मैं आपको पेपर करने का यहाँ पर तरीका भी जो है लास्ट में बताने वाला हूँ। कई बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं वो कई बार बड़े क्वेश्चन को देख कर ऐसे करते हैं कि सर ये तो हमें नहीं आता है, लेकिन बड़ा नहीं है, उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पूछा गया है कि हिल फोर्ट केसरोली जो कि 14वीं शताब्दी का एक किला है, आपको इससे क्या पता चल गया कि भैया एक किला तो है, ठीक है, जिसे अब परिवर्तित कर दिया गया है। तो मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताना चाहूँ तो अगर कोई भी यहाँ पर हमारा किला जो होता है, ठीक है, उसको अगर मैं नवीनतम परिवर्तन जो किया जाता है तो उसका नवीनतम परिवर्तन हमेशा कई बार ज़्यादातर जो है होटल के रूप में ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। कई ऐसे किले होते हैं जिनको विश्व विरासत में भी करते हैं, संग्रहालय में करते हैं, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि होटल के रूप में परिवर्तन होता है। तो अब ये जो हिल फोर्ट केसरोली है इसको किस में परिवर्तित कर दिया गया? इसको भी जो है होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। फिर जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, खानज़ादा अलावल खान ने निकुंभ राजपूतों से बाला किला जो है वो कब जीता था? निकुंभ राजपूतों से जो है वह बाला किला कब जीता था? और जो बाला किला है मुझे आप बताना कि ये बाला किला कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो VSTC का एग्ज़ाम देने जाएगा वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि बाला किला कहाँ पर स्थित है, ये कब जीता था, ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है जो है 1489, बी ऑप्शन है 1490, सी ऑप्शन है 1491 और यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वह है 1492। तो डी ऑप्शन जो है ना 1492, उसी समय जो है खानज़ादा जो अलावल खान ने निकुंभ राजपूतों से बाला किला जो है वह जीता था। अलवर जो है, ठीक है, यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है हमारा 8 नंबर का कि जो अलवर जो है, अलवर का जो किला है उसको किस नाम से जाना जाता है? अलवर के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि बाला किला कहाँ स्थित है, तो बाला किला अलवर में स्थित है। और बाला किला जो अलवर किला है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर किला को ही किस नाम से जाना जाता है? बाला किला के नाम से जाना जाता है। याद रख लो चाहे रट लो, लेकिन मुझे आपको पता है कि आपके पेरेंट्स का सपना है, निकिता क्लासेज का यही उद्देश्य है, यही एक एम है कि हर एक स्टूडेंट को अपने जो माँ बापों का सपना है वह ज़रूर पूरा करना है। उसके लिए चाहे आपको कितनी ही मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वह आपकी ही जो है ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर बनाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका सपना पूरा करेंगे तो अगर ये उनका सपना जो है वो आपको बेहतर बनाने में है, आपको बेहतर बनाने में है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, तभी आपको जो है लक्ष्य मिलेगा, ठीक है। बाला किला जो है वह कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कि बाला किला कहाँ स्थित है, तो आप जल्दी से खुद भी अपनी रफ नोटबुक में लिख लिया करो कि सर अब तो हमें पता चल गया है कि बाला किला कहाँ स्थित है। बाला किला तो सर अलवर में स्थित है। क्वेश्चन 10 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्वेश्चन 10 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 10वां क्वेश्चन, अलवर किला मूल रूप से किसके कब्जे में था? तो जो अभी अलवर से जो बाला किला में निकुंभ राजपूत जो आए थे ना, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है।
तो ये जो है देखिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि निकुम्ब राजपूत कहाँ आए थे। आप बोल देखिए, ये आ रही खानज़ादा अलावल खान ने निकुम्ब राजपूतों से बाला किला कब जीता था। तो बाला किला जीता तो था, लेकिन पहले किसके पास में था? पहले निकुम्ब जो राजपूत थे ना भैया, उनके पास में था। किनके पास में था? निकुम्ब राजपूतों के पास में था। तो ऑप्शन कछावा राजपूत नहीं होगा, परमार जो राजपूत वह नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? निकुम्ब राजपूतों के कब्जे में था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ध्यान से समझ लेना। ये लोक जो देवता होते हैं उनसे हर बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन, यानी मान लो कि 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह 2018 में रिपीट हुआ है, 2011 में पूछा गया था वो 2013 में रिपीट हुआ है। तो इनको रट लो, चाहे याद करो, लेकिन एक बार क्लास देख के चला जाना। ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहां जाट लोक देवता तेजाजी की मृत्यु हुई थी? स्थान बताना है, कौन सा स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट है परबतसर, ऑप्शन बी रूपनगढ़, ऑप्शन सी सुरसुरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से कुछ चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है कि जो तेजाजी थे ना लोक देवता, उनका जो मृत्यु हुई थी ना वह कहाँ हुई थी? वो हुई थी सुरसुरा। ठीक है, अब जो सुरसुरा है ये है कहाँ? ये है किशनगढ़। ठीक है, ये कहाँ पर है भैया? किशनगढ़ में है। ठीक है, किशनगढ़ नागौर में है। इनकी मृत्यु जो है वो किसके कारण हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है वो सर्पदंश के कारण हुई थी। किसके कारण? इनको जो है सर्प ने काट लिया था, क्योंकि तेजाजी ने जो है वचन दिया था उस सर्प को। आपने देखी होगी कथा, उसमें बताया गया है। और इनकी जो है सर्पदंश के कारण जो है भाद्रपद यानी भादवा जो हमें बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल संवत जो है 10वीं, शुक्ल संवत जो है 10वीं 1160 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। इनमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी तेजाजी की जो है मृत्यु किसके कारण हुई थी? सर्पदंश के कारण हुई थी। ठीक है, इनका जो है कहाँ हुई थी? तो सुरसुरा किशनगढ़ नागौर के अंदर हुई थी। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन आता है कि तेजाजी की जो धाम है, तेजाजी की जो धाम है कौन सी? सुरसुरा, वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ, जो सुरसुरा धाम है वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है अजमेर, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है दौसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी तेजाजी की धाम जो सुरसुरा है वो किस जिले में स्थित है? वो अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सुरसुरा अजमेर जिले में स्थित है। और जो परबतसर नागौर है, समझना, परबतसर जो नागौर है उसमें जो है तेजाजी पशु मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? तेजाजी पशु मेला जो है वो कहाँ भर जाता है भैया? परबतसर नागौर के अंदर भरा जाता है। तेजाजी पशु मेला जो है वो नागौर में भरा जाता है। और तेजाजी की धाम जो है, ठीक है, वो राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर के सुरसुरा जिले में है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको मैंने बताया था ना मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सुरसुरा अजमेर में हुई थी। और इनकी जो है एक पशु मेला भरा जाता है, तेजाजी के नाम से भरा जाता है। तो वो भर जाता है परबतसर नागौर, जिससे भी कई बार जो है एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा चुका है। फिर आ रहा है जाट लोक देवता तेजाजी की जो मृत्यु है वो किसके कारण हुई थी? तो अभी मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था ना, सर्पदंश के कारण हुई थी। क्योंकि जो पहले के जो व्यक्ति होते थे, जो देवता होते थे, जो एक बार वचन दे देते ना उसको पूरा ही करते थे। अभी की तरह नहीं होती कि मैंने आपको प्रॉमिस किया फिर मैंने तोड़ दिया। ठीक है ना, प्रॉमिस तो दिन में पता नहीं कितनी बार करते हो लेकिन तोड़ दे, पहले ऐसा नहीं होता था। एक बार प्रॉमिस कर दिया तो फिर वो प्रॉमिस कर दिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि उसको वापस से तोड़ देना। अभी तो भैया प्रॉमिस का खिलवाड़ चल रहा है एक तरह का। गोगा जी का जन्म, ठीक है, अब लोक देवता गोगा जी के संबंध में कुछ आपको क्वेश्चन लेकर आए हूँ जिनको डायरेक्टली बीएसटीसी में आपको जो है देखा जा सकता है। ठीक है, गोगा जी का जो जन्म है वह कब हुआ था? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कब हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर 1000 ईस्वी, बी है 1001, 1002 और 1003। ठीक है, आपको बताना है कब हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि गोगा जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। गोगा जी का जन्म स्थान है भैया ददरेवा।
ठीक है, ददरेवा चूरू जिला, ददरेवा चूरू जिला में गोगा जी का जन्म जो है वह 1003वीं जो ईस्वी थी वहाँ पर हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो ये और बता देता हूँ कि चौहान परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार था? चौहान जो परिवार था उसमें गोगा जी का जो है जन्म हुआ था और ददरेवा चूरू के अंदर जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। ये जो है चौहान परिवार से थे। और एक बात और है कि इनको जो है जो कायम खानी जो जाति होती है मुसलमानों की, जो कायम खानी जाति होती है मुसलमानों की, कायम खानी आपने नाम तो सुना ही होगा, वह जो है इनको गोगा जी को जो है वो जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? जाहर पीर के नाम से। तो अगर आपको डायरेक्टली बीएसटीसी में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मुसलमान के कायम खानी लोग हैं वो गोगा जी को किस नाम से पुकारते हैं? जाहर पीर के नाम से पुकारा जाता है। गोगा जी जो है वो किसके देवता है? गोगा जी भी जो है वो सांपों के देवता है। किसके देवता है गोगा जी? सांपों के देवता। कौन है भैया? गोगा जी को जो है सांपों के देवता कहा जाता है। और गोगा जी का जो समाधि है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समाधि जो है वो कहाँ पर है? समाधि है इनकी गोगामेड़ी। अब गोगामेड़ी है कहाँ, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो गोगामेड़ी जो है वो कहाँ पर है? नौहर जो है हनुमानगढ़ में है। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी की समाधि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ वह है गोगा जी की समाधि जो है वह किसके द्वारा निर्मित है? ठीक है, गोगा जी की समाधि जो है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगर आपने तैयारी की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का जो क्लास देख रहा है उसका कमेंट आना चाहिए कि सर गोगा जी की जो समाधि है वह हनुमान सिंह, बीका सिंह, गंगा सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा निर्मित है। फिर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि गोगा जी की जो समाधि है जिसे गोगामेड़ी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर स्थित है गोगामेड़ी। ऑप्शन फर्स्ट जयपुर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर सीकर। तो हनुमानगढ़ में है, लेकिन अभी मैंने आपको गांव भी बताया था ना, नौहर। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी की जो है समाधि है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वह है गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो मैंने जन्म स्थान आपको बता दिया था कि ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू के अंदर जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? हनुमानगढ़ में कौन सी है? नौहर। नौहर हनुमानगढ़ में तो समाधि है, क्या है? और ददरेवा चूरू में जो है वो क्या है? इनका जन्म स्थान है। किस परिवार से थे गोगा जी? चौहान परिवार से थे। कायम खानी जो मुसलमानों की जाति होती है वो इनको किस नाम से पुकारती है? वो इनको जाहर पीर के नाम से जो है पुकारती है। ये भी आपको इतना तो पता होना चाहिए गोगा जी के बारे में। अब है तेजा जी का जन्म कब हुआ था। तो तेजा जी का जन्म कब हुआ था और जो है इनका किस परिवार में हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ जो है कब हुआ, किस वर्ष में हुआ और किस परिवार में हुआ। तो तेजा जी का जन्म है वह जो है धोलिया जाट जो होता है, धोलिया जाट परिवार में हुआ था। धोलिया जाट परिवार में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है 1076, 1075, 1076, ठीक है, 1076 और 1077। तो याद रखना गोगा जी का जो जन्म है वह 1076 ईस्वी को धोलिया जाट परिवार में हुआ था। तेजा जी का जो जन्म है वह राजस्थान के किस जिले में हुआ था? बताओ, तेजा जी का जन्म है वह राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो जिले का अगर मैं नाम बताऊं तो ऑप्शन फर्स्ट है सीकर, ऑप्शन बी नागौर, चूरू या फिर हनुमानगढ़। तो नागौर जो है वो इनको क्या माना जाता है? इनका जन्म स्थान है, ठीक है, नागौर। फिर जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि पाबू जी का, ठीक है, पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है भैया? पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है अलवर, ऑप्शन बी है सुरसुरा, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है फलोदी।
कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेगा, यानी कि सर पाबूजी का मैंने जन्म पूछ रहा हूँ, ठीक है, पाबूजी का जन्म बताओ जल्दी से, कब हुआ था, केवल आपको कब और कहाँ हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, जो भी क्लास देख रहा है, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को तो आप रट के ही चले जाना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी बीएसटीसी के स्टूडेंट देख रहे हैं कि थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो देखिए जो थेवा कला होती है उसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो तो है प्रतापगढ़, लेकिन थेवा कला होती क्या है इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थेवा कला क्या है। तो याद रखना, कांच जो होता है ना, कांच पर जो है सोने की चित्रकारी, सोने की जो है चित्रकारी, यानी कांच पर भैया गोल्ड की चित्रकारी ही क्या कहलाती है, थेवा कला कहलाती है। और ये जो थेवा कला से एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस स्थान से प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ में होती क्या है, कांच पर सोने की चित्रकारी, ठीक है, कांच पर जो है सोने की चित्रकारी होती है। और इस परंपरा को, यानी ये जो थेवा कला है, इस परंपरा को जो है जीवित रखना, यानी इसको जो सुचारू रूप से चालू रखने का जो कार्य है वह किसको जाता है, वह जाता है भैया नाथूलाल सैनी को। नाथूलाल जो सैनी है उनको जाता है कि नाथूलाल सैनी ने जो है थेवा कला का जो स्थान है प्रतापगढ़, जिन पर कांच की गोल्ड की चित्रकारी यानी सोने की चित्रकारी की जाती है, उसको सुचारू रूप से चालू रखने का, जीवित रखने का कार्य नाथूलाल सैनी ने किया था। राजस्थान में संभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान में जो संभागीय प्रणाली है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, हीरालाल शास्त्री सरकार, हरिदेव जोशी सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो राजस्थान में संभागीय प्रणाली है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब जो है शुरू की गई थी और इसका जो है शुरू किसने किया था। तो 1949 में, यानी 1949 में जो हमारे हीरालाल जी शास्त्री सरकार थी ना, उन्होंने जो है इसको शुरू किया था। किसको, संभागीय प्रणाली को, ठीक है, समझ में आ ही गया, लिख लेना अपनी रफ नोटबुक में। फिर जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय प्रणाली कब शुरू की गई थी। राजस्थान में जो संभागीय प्रणाली है वह कब शुरू की गई थी। तो सर अभी तो आपने बताया था कि 1949 में जो है वह शुरू की गई थी हीरालाल शास्त्री सरकार ने। अब आप बता रहे हो अब वापस से यहाँ पर 1949 तो कहीं पे भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ था, जो हीरालाल शास्त्री सरकार ने 1949 में तो की थी, लेकिन वापस इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब वापस शुरू किया गया था उसको किया गया था 1962 में, 1962 में। और किसके द्वारा किया गया था, मोहनलाल जो सुखाड़िया सरकार है उसने वापस इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली यही लिखा दिया गया है कि कब शुरू की गई थी, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर 1949 का ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1962 होगा। और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने ही जो है इसको वापस शुरू किया था। फिर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वह है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में मंडल, यानी अभी जो मैंने आपको बताया था ना उसी से संबंधित है, प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। किसने जो है राजस्व मंडल प्रणाली को जो है वो समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी सरकार। इन तीन का ऑप्शन आ रहा है, बताओ कौन सा होगा। तो देखिए 1962 के अंदर 1962 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस व्यवस्था को जो है इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 1987 में 1987 में हरिदेव जोशी की जो सरकार थी ना उसने जो है वापस इसको जो है शुरू किया था। और हमारे राजस्थान का जो है वो छठा संभाग जो है वो अजमेर को बनाया था। किसको बनाया था,
अजमेर को बनाया गया था। ये इतनी चीज़ें आप चाहे रटो याद करो, लेकिन पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा इनमें से क्वेश्चन। राजस्थान में संभागीय प्रणाली को किसने फिर से प्रस्तुत किया था? देखिए वापस आ रहा है, किसने फिर से 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री ने शुरू किया था, लेकिन 1962 में 1962 में वापस इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर जो है शुरू किया गया था। तो फिर जो है शुरू किसने किया था? फिर किया था मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार है उसने जो संभागीय व्यवस्था है इसको वापस से जो है प्रस्तुत कर दिया गया था। ठीक है, वापस से प्रस्तुत कर दिया गया था। निकिता क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर आपको करना है। फिर यहाँ पर आ रहा है हरिदेव जोशी सरकार द्वारा विभाजन प्रणाली कब लागू की गई थी? हरिदेव जोशी जो है ना उसके द्वारा विभाजन प्रणाली आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कब जो है लागू की गई थी। अब आ रहा है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विभाजन कौन सा है? बताओ भैया, जयपुर का विभाजन है, ठीक है, या फिर भरतपुर का है, ऑप्शन 2 और है, या फिर जोधपुर का है, या फिर कोटा का है। इन 2 प्रश्नों का मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने के लिए कहा है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उनको लिए मैं कह रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपना नाम रोशन ज़रूर करना है कि सर हाँ मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा, दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है कोटा। तो याद रखना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, ये हमारा राजस्थान हो गया, और इसके अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ तो सबसे छोटा जो संभाग है ना वो हो जाएगा हमारा भरतपुर संभाग, और सबसे जो बड़ा संभाग है, ठीक है, सबसे जो बड़ा संभाग है वह कौन सा हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जोधपुर का हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो हो जाएगा भैया जयपुर। जयपुर में जनसंख्या आपको ज़्यादा है क्योंकि ये जयपुर की राजस्थान क्या है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो हो गया जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जो जनसंख्या रहती है वहाँ वह कौन सा संभाग है? तो वह हो जाएगा फिर जोधपुर संभाग। ठीक है, तो जोधपुर क्या है? सबसे बड़ा भी है लेकिन जनसंख्या कम है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वह है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? तो अभी मैंने आपको बता दिया है भैया, जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है इस संभाग में कम है, जनसंख्या कम है। जयपुर ज़्यादा जो है किस जिले में ज़्यादा है? तो जयपुर में अधिक जनसंख्या है। फिर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा संभाग, मैंने आपको बता दिया छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा? भरतपुर का संभाग यहाँ पर हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। गागरोन का किला जो है वो कहाँ स्थित है? गागरोन इस 1 घंटे की, 1 घंटे तो नहीं होगा, लगभग 40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन इसमें जो भी भैया देख के चला गया ना वो BHTC में झंडा गाड़ देगा। याद रख लेना, इस क्लास में एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको कई ऐसे क्वेश्चन जो है हूबहू देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट इससे वंचित ना रहे। ठीक है, इस क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, उन स्टूडेंट तक पहुंचा देना जो कि BHTC में कॉलेज लेना चाहते हैं, जिनका एक ही मकसद है कि सर मैं रीट लेवल फर्स्ट से जो है टीचर बनना चाहता हूं, मुझे एक बार BHTC क्लियर करवा दीजिए। तो ये क्लास उनको शेयर जो है ज़रूर कर देनी है जिनको BHTC में पास होना है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? गागरोन का किला जो है वह कहाँ स्थित है? तो गागरोन का किला फर्स्ट ऑप्शन है झालावाड़, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो देखिए गागरोन का जो किला है वह कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। और इस गागरोन के किले को क्या कहा जाता है भैया? जल दुर्ग भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये पूछ ले कि जल दुर्ग किसे कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन है। और गागरोन का किला है कहाँ? झाला के अंदर है, झाला के अंदर है, यानी झालावाड़ के अंदर है।
किस जिले को जलदुर्ग भी कहा जाता है? ये लो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने बताया वह का वह क्वेश्चन आ गया। अब बताओ क्या करोगे पेपर में? सर करेंगे क्या? आपने बताया तो था कि सर जो जलदुर्ग कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? गागरोन के किले को ही जो है सर जलदुर्ग कहा जाता है। और ये जलदुर्ग कहाँ है भैया? झालावाड़ में स्थित है। सर आपने बताया था और हमने कर लिया, हमारे तो 3 नंबर पक्के हो गए। फिर हमारा किला आता है कि बाला किला को क्या कहा जाता है? तो बाला किला को क्या कहा जाता है? वही कहा जाता है जो अभी मैंने जो पहले के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ये क्वेश्चन है। बाला किला को भी जो है गागरोन का किला नहीं कहा जाता, ना ही आमेर का, ना ही मेहरानगढ़ का। अलवर के किले को ही क्या कहा जाता है? बाला किला कहा जाता है। इस शिद्दत से अगर आप तैयारी करोगे ना तो मैं क्या कोई भी जो है, देखिए कई बार आपने सुना होगा कि हम मेहनत करते हैं तो हमारा जो है, हमें जो है प्रकृति भी जो है हमारी जो है हेल्प करती है। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो ना तो भगवान भी देख रहे हैं, प्रकृति भी देख रही है, तो आप ज़रूर जो है अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। ये आपको पता चल ही जाएगा, चंद ही दिन जो है बचे हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन आता है कि निकुंभ राजपूतों से बाला किला किसने जीता था? बताओ निकुंभ राजपूतों से बाला किला किसने जीता था? जो मैंने पहले वाले बताए थे उनमें से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया था। अब आपको याद तो होगा ना, तो कमेंट में बताना फिर कि किसने जीता था। मैं आपको बता के आया हूँ। जयगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? बताओ जयगढ़ का जो किला है वह किस स्थान पर स्थित है भैया? तो जयगढ़ का जो किला है वह यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जयपुर राइट हो जाएगा। और जयगढ़ का जो किला है ना उसका निर्माण किसने करवाया था भैया? जय सिंह, जो जय सिंह थे द्वितीय, ठीक है, जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये आ गया जयगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? याद रखना। देखिए जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन छप गया यहाँ पर, ठीक है। तो किसने बनाया था भैया? यहाँ पर है मान सिंह प्रथम, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा आप देख रहे हो तो हाँ ये ऐसा नहीं, ये प्रथम है, ये है जय सिंह प्रथम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये आ गया जय सिंह द्वितीय, तो जय सिंह द्वितीय जो है राइट हो जाएगा। इसने जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है कि जयगढ़ का जो किला है वो किस वर्ष में बनाया गया था? जो जयगढ़ का किला है वो किस वर्ष में बनाया गया था? ये बताओ, आप बताओ कब बनाया गया था जयगढ़ का किला? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जयगढ़ का किला किस वर्ष में बनाया गया था। और इसको जो है खोला कब गया था? तो देखिए इसको बनवाया गया था और इसको खोला गया था, इसमें 2 अंतर है, आपको समझना होगा। 1620 से 1667 में जो है इसको जो है इस किले को बनवाया गया था, लेकिन जो 1726 के अंदर जो है इसको खोला गया था, ठीक है। इसको 1726 के अंदर इसको खोला गया था, याद रख लेना इसको। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम जो क्वेश्चन होते हैं ना वह हमेशा ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, पता नहीं इनमें से हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाए। जयपुर में अल्बर्ट हॉल जो संग्रहालय है वह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? बताओ। ऑप्शन फर्स्ट है मीर तुजुमल हुसैन, ऑप्शन बी है सैमुअल स्वीटन जेकब, ऑप्शन सी है माधो सिंह द्वितीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा था? सैमुअल स्वीटन जेकब। कौन थे? सैमुअल जो स्वीटन जेकब थे ना, उन्होंने जो है जयपुर में जो अल्बर्ट हॉल है, ठीक है, अल्बर्ट हॉल को जो है उन्होंने ही डिज़ाइन किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको पूछा जा चुका है, ठीक है, 20 में आ चुका है। ऐसा मत सोचना कि ये नहीं आया है। और ये राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा भैया? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय, जिसे डिज़ाइन किया गया था सैमुअल स्वीटन जेकब ने। जयपुर का जो सिटी पैलेस है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जयपुर का सिटी पैलेस जो है वह जय सिंह, ठीक है, जय सिंह के द्वारा जो है 1729 से 1732 के मध्य जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको रट लेना है, ठीक है।
फिर हमारा क्वेश्चन आ गया 40, जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में कब खोला गया था? ठीक है, बताओ कब खोला गया था? 1887 के अंदर, 1887 के अंदर इसे सार्वजनिक रूप से खोला गया था। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहले आपको हाड़ौती के पता होने चाहिए कि हाड़ौती के कौन कौन है। तो देखिए, कोटा हाड़ौती का है, बारा जो है वो भी हाड़ौती क्षेत्र में आता है, बूंदी भी आता है। ये तीनों तो हाड़ौती क्षेत्र के हो गए, लेकिन जो पाली है वो हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, पाली हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। जितने भी स्टूडेंट ने देखा है बहुत अच्छा, अपनी रफ नोटबुक में किया तो बहुत अच्छा। अगर इसको आपको एक बार वापस से अगर फास्ट स्पीड में भी अगर आप रिवीजन करते हो तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। एग्ज़ाम देने से पहले इसको आपको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, फिर मत करना कि सर आपने बताया नहीं था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, यहाँ पर आपको ऐसी क्लासेज और मिल जाएगी।